मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सागर जिला आता है। कवि पद्माकर की जन्मभूमि है सागर। सागर में करीब 2 लाख वोटर हैं। जिले में मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। सागर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें बीजेपी के पास और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। सागर सीट बीजेपी के पास है। शैलेंद्र जैन यहाँ से विधायक हैं और बीजेपी ने इस बार फिर टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने सुशील तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। सागर में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, वहीं सड़कों की हालत बेकार है। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। के कार्यों में विधायक जी का कोई योगदान नहीं रहा। रोजगार के नाम पे लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा और आज हम हैं सागर। मध्य प्रदेश का वो इलाका जो आता तो बुंदेलखंड में है, लेकिन विकास को तरसा है ये इलाका। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने इस इलाके से चुनाव जीते, लेकिन काम कितना किया जनता बताएगी, नेता भी बताएंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से नेता हैं, वो बताएंगे कि आखिर कितना काम हुआ और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आपके परिचय कराते हैं उन लोगों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुशील तिवारी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र ठाकुर जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी की महिला टीम की मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं और कांग्रेस की तरफ से महिला टीम की सदस्य भी है, तो उनसे भी जानेंगे महिलाओं की स्थिति क्या रही। सबसे पहले आपसे सवाल, आप चाहते हैं यहां पर बीजेपी हटे और आप जीते, ऐसा क्या है जो कांग्रेस को जनता जिताए? 10 साल की कहानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और सागर में विनाश की कहानी है। पूरे सागर को राम राज की बात कह के रावण राज यहाँ पे हुआ है और सागर की जनता को बेरहमी से एसएल कंपनी के माध्यम से शैलेंद्र विधायक और भारतीय जनता पार्टी लूट रही है। आप पता कर लें, जहाँ 200 रुपए बिल आता था वहाँ 2000 रुपए बिल आने लगा है। जानकारी अगर दें दर्शकों को, एसएल वो प्राइवेट कंपनी है जो बिजली को लेकर सागर में आई और उसके बाद हंगामा हुआ। न केवल कांग्रेस ने हंगामा किया बल्कि बीजेपी ने हंगामा किया। हंगामा बहुत हुआ, हंगामा बरपा, लेकिन एसएल कंपनी अभी भी यहीं है। ऐसा क्यों? इतना हंगामा होने के बाद भी एसएल कंपनी यहाँ क्यों? सुनील भाई, यह बहुत तथ्य आपको संवेदित कर दें कि ये एसएल का मुद्दा भी कांग्रेस भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी से ही चुराया है। हमारे सांसद, हमारे विधायक सबसे पहले अनशन पे बैठे। हर काम विकास गति में, प्रगति में हो सकता है कुछ गलती हुई हो। जनता के जब फीडबैक मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको माना, हम ही लोगों ने इसको अनशन किया। हम ही लोगों ने मोहल्लों में जाके इसके बिजली के बिल जलाए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जो अगर ये गलती हुई है कहीं पे तकनीकी दृष्टि से, तो उसका सुधार अतिशीघ्र होकर दिया है। 10 साल आपकी सरकार, एक प्राइवेट कंपनी आए, आप उसके हक में नहीं और कंपनी फिर भी बैठी रहे। सुनील भाई, 10 साल का कार्यकाल नहीं है, मुश्किल से अभी 1 साल पहले एसएल ने अपना कार्यभार चालू किया है और जिसके पीछे भी कांग्रेस की जो केंद्र सरकार है उसकी शुंगलू कमेटी ने हम लोगों को बाध्य किया। कांग्रेस ने बाध्य किया, वरना ये एसएल कंपनी यहाँ नहीं आती। ऐसा कोई बाध्य नहीं किया। सागर की जनता आज एसएल की लूटमार से त्रस्त है और कहीं ना कहीं इसमें सागर के विधायक शैलेंद्र जैन की हिस्सेदारी भी इस लूट में है। और इनका जैसा कोई हाथ नहीं है। ये जो धरना किया था इन्होंने, वो मगरमच्छ के आंसू थे। वो मगरमच्छ के आंसू थे जो सागर की जनता को दिखाने के लिए बहाए गए। मैं घोषणा करता हूं कि यदि जनता मुझे जनादेश देती है तो 9 तारीख को एसएल कंपनी पर खुलेआम सार्वजनिक रूप से ताले डालूंगा 50,000 जनता के साथ। बिजली बहुत महंगी है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही। अभी सिंचाई का साधन है, समझ में आए। इसके अलावा, बिजली के अलावा क्या, एक आ रहा हूँ, आप लोग तसल्ली रखें। बिजली के अलावा सागर की सड़कों में इतने गड्ढे हैं सर कि यहाँ से अगर बीमार है लोग अस्पताल जाए तो वो रास्ता में करेक्ट सड़क एक हम छात्रों को यहाँ पर कोई कैरियर की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हम लोगों को यहाँ की समस्या है। आप बताइए। कल मैं बाजार गया था और मेरी माता को अभी फ्रैक्चर है, आप देख लो, गड्ढे में गिरे और हम दोनों गिरे। इसका जवाबदार गड्ढे के कारण। बोलिए। चूंकि अभी ने बोला कि छात्रों के लिए कुछ नहीं है, सागर विश्वविद्यालय जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का पैसा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है और राज्य सरकार की ये जवाबदारी बनती है कि आम गरीब छात्रों के लिए वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले, क्योंकि
खोलना चाहिए, जबकि उस पैसे से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अन्य जगह यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव दे रहे हैं। अभी आऊंगा जनता के बाद, फिर आऊंगा, रुक जाइए, जनता के बाद आऊंगा, जवाब लेने दीजिए। 2 मुद्दे उठाए गए, एक सड़क को लेकर और एक स्वास्थ्य को लेकर, और तीसरा मुद्दा बिजली को लेकर। बिजली की चर्चा कर ली। स्वास्थ्य का कहना यह है कि अगर अस्पताल में कोई पहुंचे तो शायद डॉक्टर ना मिले। हॉस्पिटल आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेकिन वहां लोग अभी नहीं है जो चला सके। आपको बता दें सुनील भाई, अपने मध्य प्रदेश के गठन के बाद शुरू के 10 सालों में जो पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुल गए थे, उसके 50 सालों बाद अगर हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है तो वो सागर को दी है। ये क्रेडिट गोस सड़क का क्या होगा? गड्ढे में सड़क में गड्ढा। आप स्वास्थ्य की बात कर लें, ये क्रेडिट गोस टू शिवराज सिंह सरकार। हमारे यहाँ मेडिकल सरकारी क्षेत्र में खुलने का सबसे बड़ा श्रेय जो 50 साल बाद कांग्रेस के 40 सालों के शासन के बाद खुला, वो हम लोगों ने दिया, पहली बात। दूसरी बात सड़कों की बताएं तो सड़कों को 3 भागों में आपको बांटना पड़ेगा। 125 किलोमीटर सड़कें हमारी नगर निगम क्षेत्र में हैं। 80% सड़कों का मैं दावा पेश कर सकता हूँ, चूंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, अच्छी है, बढ़िया है। आप डिम्पल रोड के सामने वाली एक मुख्य रोड है, वो हमारी खराब है। आदर्श रोड जो हमारी कांग्रेस, आदर्श रोड भाई कांग्रेस के प्रत्याशी जो वहाँ रहते हैं, वो अगर दावा पेश करते हैं 10 साल पहले के। बुंदेलखंड को लेकर के लोग कहते हैं कि यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी और सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। पिछले 4 साल में केंद्र की सरकार ने 4,500 करोड़ का यहाँ पे एक वो दिया था अलग से पैकेज। उस पैकेज को लेकर इतनी राजनीति हो रही है। बुंदेलखंड के लोग टैक्स देते, सब कुछ करते हो, केवल 4,500 करोड़ में विकास हो जाएगा। जो पुलिस अकादमी चली गई है, भाजपा के नेता से पूछते थे, एक शांति हमारे शहर की पुलिस अकादमी वहाँ पर भोपाल शिफ्ट कर दिया, ऐसा क्यों? इस चुनाव के बाद 5 साल बाद सागर की जनता को आप क्या देंगे? सबसे पहले एसएल बिजली कंपनी, उसकी लूट को बंद करने के लिए मैं ताला डालूंगा। दूसरा, सागर में सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क, यह समझ में नहीं आता। उत्तम क्वालिटी की, ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के दलालों को ठेके दे दिए, ठेकेदारों को ठेके, अच्छी गुणवत्ता वाली रोडें बनवाऊंगा और तालाब की सफाई में ईमानदारी से काम। तालाब बहुत बड़ा है, बताइए आप। श्रीमान बंटा धार इनके मुख्यमंत्री थे, उनके गड्ढे, उनकी बदहाल हालत को ठीक करते हुए हम लोगों ने 6 साल में बहुत कुछ कर लिया, 8 साल में कर लिया। और अब हम लोग अंतिम 3 वर्षों से काम चालू हो चुका है, और अगले 5 वर्षों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के साथ साथ स्वर्णिम सागर भी बन के दिखाएंगे हम लोग आपको। उम्मीद यही करेंगे कि 5 साल बाद जब हम आए दोबारा सागर में, तो सागर की तस्वीर बदली हो, आम जनता जो शिकायत कर रही थी वो शिकायत ना हो और ये बेहतर हो। लेकिन ये तब होगा जब 25 तारीख को आप आएंगे, वोट करेंगे उनके लिए जिनको आप चुनना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या वो कांग्रेस के हों। और 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को जब वोटों की गिनती हो तो हमारे साथ यानी एबीपी न्यूज के साथ आइए और सीधे वोटों की गिनती देखिए लाइव।